शास्त्रों के अनुसार पितरों को जल देते समय यानी कि तर्पण करते समय उसमें कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाती हैं। हर वस्तु का अपना गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व होता है, जो उस जल को और भी अधिक शक्तिशाली और पितरों के लिए स्वीकार्य बनाता है, जो उनकी तृप्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। तर्पण के जल में मुख्य रूप से ये 3 चीजें डालनी चाहिए। 1. काले तिल यानी कि ब्लैक सेसमी सीड्स। महत्व है, ये तर्पण का सबसे अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कारण है तृप्ति का प्रतीक। माना जाता है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे और इनमें पितरों को तृप्त यानी कि संतुष्ट करने की असीम शक्ति होती है। ऊर्जा का वाहक है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है जो हमारी प्रार्थनाओं और जल की ऊर्जा को पितरों तक पहुंचाते हैं। राहु केतु शांति, ये राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को भी शांत करते हैं। 2. जौ यानी कि बार्ली। महत्व है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। कारण स्वर्ण के समान। वेदों में जौ को सोने के समान पवित्र और मूल्यवान माना गया है। समृद्धि का प्रतीक, यह प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है। जौ मिलाकर जल देने से ये कामना की जाती है कि हमारे पितर जहां भी हों वे समृद्ध और सुखी रहें। 3. कुश यानी कि कुशाग्रास। महत्व है, कुश एक प्रकार की पवित्र घास है जिसे पूजा और श्राद्ध में अनिवार्य माना जाता है। कारण है परम शोधक यानी कि द अल्टीमेट प्योरीफायर। कुश को परम पवित्र और शोधक माना जाता है। ये जल को शुद्ध करता है और पूरी तर्पण की क्रिया को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। अन्य वस्तुएं जो आप डाल सकते हैं। सफेद फूल यानी कि व्हाइट फ्लावर। आप जल में कोई भी एक सुगंधित सफेद फूल डाल सकते हैं, जैसे चमेली। ये पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। कच्चा दूध, कुछ लोग जल में थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाते हैं, जो पोषण और शीतलता का प्रतीक है। संक्षेप में, आपको तर्पण के जल में मुख्य रूप से काले तिल, जौ और कुश घास अवश्य डालनी चाहिए। ईश्वर और हमारे पितर हमारी श्रद्धा और भावना को देखते हैं। महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भावना है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित तथा सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।